हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की अपडेट्स एम्स नई दिल्ली से आई है। दोस्तों ये वैकेंसी जो है ग्रुप ए, बी एंड ग्रुप सी के लिए पोस्ट निकली हैं। बहुत सारी पोस्ट निकली हैं दोस्तों। इसमें सिर्फ पैरामेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी की अपडेट्स कवर की जाएंगी। बाकी की अपडेट्स के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहली पोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए या फिर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटर साइंस सब्जेक्ट के साथ हो और साथ में डिग्री हो फिजियोथेरेपी में या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 30 साल है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 5 पोस्ट निकली है, जिसमें 2 जनरल, 2 एससी और 1 ओबीसी के लिए निकली हैं। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। इसके सीबीटी मोड के एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बात करें अगली पोस्ट के बारे में, तो अगली पोस्ट यहाँ पे देखिए ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री हो ऑप्थेल्मिक टेक्निक में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट 30 साल है। 1 पोस्ट निकली है। इसका भी सिलेक्शन जो है सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड एग्जाम के थ्रू हो जाएगा सिलेक्शन। अगली पोस्ट यहाँ परफ्यूजनिस्ट के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री हो और साथ में सर्टिफिकेट हो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और डिज़ायरेबल है कि वर्किंग एक्सपीरियंस हो क्लिनिकल परफ्यूजन में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी है यहाँ पे अगली पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर कीपर टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी के लिए है, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग होना चाहिए और साथ में रजिस्टर्ड हो आरसीआई में, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। डिज़ायरेबल है कि एमएससी इन स्पीच एंड हियरिंग होना चाहिए और क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। 35 ईयर का जो एज लिमिट है इसका। और 1 पोस्ट निकला एसटी के लिए। यहाँ पे अगली पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स रेडियोग्राफी हो या फिर बीएससी रेडियोग्राफी 3 ईयर का कोर्स हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 30 साल इसकी एज लिमिट है। टोटल 38 पोस्ट निकली हैं। 14 जनरल के लिए, 12 ओबीसी, 7 एससी, 3 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। सीबीटी मोड के द्वारा एग्ज़ाम होगा और उसी के थ्रू सिलेक्शन होने वाला है आपका। सीबीटी मोड में सिर्फ कोई भी इसका इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, फोटोग्राफर के लिए निकली हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी पोस्ट निकली हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी इन लाइफ साइंस हो और साथ में अदर साइंस हो और 1 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा हो, यानी DMRIT, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 30 साल एज लिमिट है। 1 पोस्ट निकली है एससी के लिए। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। अगली पोस्ट यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी है या फिर 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 30 साल एज लिमिट है। टोटल 46 पोस्ट निकली हैं। यहाँ पे देखिएगा 28 जनरल और 5 ईडब्ल्यूएस, 5 एससी के लिए पोस्ट निकली हैं। और साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे कह रहा था, जो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो किस फील्ड में, ओटी, आईसीयू और सीएसएसटी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेवल 5 की वैकेंसी है पे मैट्रिक्स। फार्मासिस्ट के लिए ग्रेड 2 के लिए पोस्ट निकली हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी हो और साथ में रजिस्टर्ड हो फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। 30 साल एज लिमिट है। 1 पोस्ट जनरल के लिए निकली हैं। सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है। इसमें डिजायरेबल है कि डिग्री हो फार्मेसी में और साथ में एक्सपीरियंस हो इन डिस्पेंसिंग या स्टोरेज डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे और भी सारी पोस्ट निकली है मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए, आप लोग इसको देखिएगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से वही पुराना वाला ही बहुत ही ज़्यादा मांग रखा है एप्लीकेशन फ़ीस, जिसमें जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपये हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं अगर, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेंगी। याद रखिएगा कि इस पोस्ट में जो भी है एससी एसटी, उनका एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद से कुछ समय में उनका जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो वापस हो जाता है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखा है। उसकी कट ऑफ जो है 13 मई 2023 रखी गई है। एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल की छूट है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है कि ग्रुप ए के लिए इंटरव्यू बेस पे होगा और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए सिर्फ सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, उसी के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगा। एडमिट कार्ड के बारे में दे रखा है कि एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड बाय पोस्ट सेंड नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।